मैट्रिक 2025 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेट ए का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। देखिएगा सोल्यूशन करा रहे हैं। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवरण हो जाती है? लेटेराइट मृदा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सिंपली पाल अभ्यारण्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। सही है, जो भी बच्चा लगाएं झूम कृषि सही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? चावल की कृषि होती है। चावल जो है खरीफ फसल है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? दिग्बोई, जो कि असम में, बिल्कुल सही है। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? कंडला बंदरगाह को कर दिया गया है। भारत में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में स्थित है। सही है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जलमार्गों की किसकी लंबाई सबसे कम है? किसकी लंबाई सबसे कम है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो इलाहाबाद से हल्दिया है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिंधरी में बच्चा लगा है, जो गलत है। सिंधरी पड़ता है झारखंड में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। निम्न तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा गुजरात में स्थित है? ये अंकुलेश्वर जो है ये गुजरात में स्थित है। अंकुलेश्वर गुजरात में स्थित है। रुद्रसागर, नहरकटिया और डिगबोई ये तीनों जो है असम में स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। भारत के किस राज्य में मोनोजाइट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? केरल में सबसे अधिक पाया जाता है। यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी गई है? 18 को। 18 माफ कीजिएगा, 18 नहीं 12 है। आलू किस प्रकार का फसल है? आलू जो है रबी फसल है। गेहूँ भी रबी फसल है। मटर भी रबी फसल है। और चावल खरीफ फसल है। कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधक किसके अधीन होता है? इस सेल के अधीन होता है। सही है। नेशोल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेशेल जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। भीरू राज दुबे। भिलाई 20 हो गया। बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से। भिलाई स्टील संयंत्र रूस के सहयोग से। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। और दुबे मतलब दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। यहाँ था भीरू। भिलाई संयंत्र स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? तो रूस के सहयोग से। बिल्कुल सही है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को एकीकरण कब हुआ था? अप्रैल 1975 में। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन को किसने वापस लिया था? देखिए जो भी बच्चा है कर्जन मान दिए थे। कर्जन गलत हुआ था। ये बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, कर्जन के समय था। यहाँ क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसने वापस किया था? लॉर्ड हार्डिंग आंसर सही होगा। 1911 में किया था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्या कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, है ना। महात्मा गांधी ने भी केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही। आगे देखते हैं। मास्टर डॉग किसका उपनाम था? सूरसेन का उपनाम है मास्टर डॉग। सूरसेन इसका आंसर होगा। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1884 ईस्वी में। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? यह था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। डलहौजी शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन है बेस्ट लिस्टोवस की संधि किस देश के बीच हुआ था? है रूस और जर्मनी के बीच था। ठीक है। 36 क्वेश्चन। पेरोक्सकोवा तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। स्टालिन लगा दिया, गलत होगा। लेनिन होगा और ना ही पुतिन होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चल रहा है? 13 दिन होगा। 13 दिन आंसर होगा। 1853 से 1854 के क्रिमिया का युद्ध में काउंट काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था? ये सम्मिलित हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। विश्व का पहला समाजवादी शासन पारित करने वाला देश था रूस। ठीक है। यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक में कौन सा देश था? ये था फ्रांस। भुज किस राज्य में स्थित है? भुज है जो कि राजस्थान गुजरात में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? सभी निकलता है। लावा निकलता है, गैस निकलता है, जलवाष्प निकलता है, सभी निकलता है। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? बाढ़ से, सुनामी से, रासायनिक आपदा से। आंतरिक लगा हुआ है तो रासायनिक होना चाहिए। आंतरिक। निम्न किसके मूल ह्रास का
मूलह्रास का मूल शामिल है। इनमें से सभी होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, फ्रंट लैंड आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है यह धारावाणीय विकास से संबंधित है। 1949 में भारत सरकार गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे PC महालनोबिस थे 1949 में। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना अगस्त 1952, जुलाई 1982, अप्रैल 1980, अक्टूबर 1975 यानी कि 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। नवाब की स्थापना 1982 में था। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभाती है? वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का अर्थ होता है सभी देशों को, कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करना। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिकल्पता अवधि क्या है? ये होता है दीर्घकालीन, अधिक समय के लिए होता है, ना कि अधिक समय के लिए होता है। आगे देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट किस घटना के आधार पर तैयार किया गया था? शैक्षिक स्तर होगा। गरीबी के कुछ चक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुछ चक्र की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर होगा रेगनर नॉक्स दिया था, रेगनर नॉक्स। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके रुझाव पर निर्धारित किया गया था? ये होगा योजना आयोग। सुरेश तेंदुलकर था, तेंदुलकर का मतलब होता है सुरेश तेंदुलकर, ये भी गरीबी से संबंधित है, लेकिन ये जो है ये पारित करता है, तेंदुलकर समिति पारित करता है। और कैलोरी मापदंड रहेगा तो योजना आयोग सही आंसर होगा, जो कि योजना आयोग, अभी योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। उसके बाद सहकारिता प्रांतीय सरकारों का पारित विषय का पारित हुआ था 1919 में, सही आंसर है। निम्न से क्या बिहार में विकास का बाधा सभी है? गरीबी भी है, बाढ़ भी है, बेरोजगारी भी है, इनमें से सभी होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत का अच्छा है? म्यांमार का होगा आंसर, जो भी पता लगाएं गलत है। आगे देखते हैं, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? पूंजीगत वस्तु का ट्रैक्टर भी है, मशीन भी है, उपकरण भी है, सभी होगा। आगे देखते हैं, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र होगा। यहाँ कह रहा है कार्यशीलता जनसंख्या का सबसे बड़ा, यानी कि कोई भी चीज़ जहाँ से उत्पादन होता है उस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से फिर कहीं जाता है द्वितीय क्षेत्र का आता है, सेवा तृतीय क्षेत्र का। इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र होगा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव है, ये कथन था APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? संचार आंसर होगा, इसका आंसर संचार होगा। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो NCERT बुक में पहले वाला किताब में 64 दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में 166 देश है, इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन पहले वाला NCERT में 164 लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? यानी कि प्रति व्यक्ति आय होगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होता है। राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होता है। क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? 2 वर्ष है, 2 वर्ष। आगे देखते हैं, भारत में कार्यरत सर्वाधिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंक की संख्या 12 होता है। आगे देखते हैं, दलाल स्टीम निम्न में से किससे संबंधित है? ये पूंजी बाजार से संबंधित है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है? दोहरी सरकार, हाँ बिल्कुल है, दोहरी सरकार भी है, लिखित संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, ना कि दोहरी नागरिकता है, इसका आंसर होगा दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता यहाँ लिखा हुआ दोहरी नागरिकता। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो यहाँ लिखा हुआ स्थानीय शासन यानी कि राज्य के नीति निर्देशक है 36 से लेकर 51 अनुच्छेद है, भाग 4 के अंतर्गत आता है, और 36 से 51 के अंतर्गत 40 अनुच्छेद जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, इसका आंसर होगा C। आगे देखते हैं, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 2 तिहाई होना चाहिए, 2 तिहाई। आगे देखते हैं, बिहार में नगर निगम के अधीन कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में अधिकतम है 75 वार्ड हो सकते हैं, 75 वार्ड हो सकते हैं। सप्तदलीय संगठन का कहाँ बनाया गया था? किस देश में बनाया गया था? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, चीन। नेपाल में बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कौन है? अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। आगे देखते, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में आया था। दोनों और ये दोनों पंचायत से संबंधित है, लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है? अशोक मेहता समिति था 2 स्तरीय लाया था, और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय लाया था, 2 स्तरीय। इसका आंसर दोनों होना चाहिए, आंसर C होना चाहिए। नेपाल स्वतंत्र कब हुआ था? नेपाल स्वतंत्र 2008 में हुआ था। निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया? लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, सभी में होगा। लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, और पंचायत में भी है, लेकिन NCERT किताब में पंचायत राज में सिर्फ दिया हुआ है, जबकि दोनों संग होना चाहिए, सब में से होना चाहिए। निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद।
समाजवाद। आगे देखते हैं शिरोमणि अकाली दल। अकाली दल जो है किस राज्य का राजनीतिक दल है? अकाली दल पंजाब का एक तराजू छाप है। अकाली दल तराजू छाप है, पंजाब का है। आगे देखते हैं निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक होता है? नगर का प्रथम नागरिक यानी कि नगर परिषद नगर निगम होता है, उसका महापौर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र है। जो भी बच्चा लगे लोकतंत्र बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, सेशन चल रहा अभी। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक में। जो भी बता लगे 1970 सही है। संविधान की 11वीं अनुसूची कैसे संबंधित है? नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से, आपातकाल से, मौलिक आधारित से। ये हो जाएगा ग्राम पंचायत से। 11वीं है ग्राम पंचायत से, 12वीं है जो नगर निगम से है, और 8वीं जो है जो भाषा से आधारित है, भाषा पर आधारित है। 80 क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन में हमको डॉट लग रहा था, एक क्वेश्चन कौन सा डॉट था? एक क्वेश्चन हम लोग को बताते हैं, एक क्वेश्चन था जो हमको डॉट है। इसका आंसर 18 होगा। यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल की अस्तित्व मंत्र दिया है? 18 होना चाहिए।